हेलो स्टूडेंट्स, चलो अभी हम देखते हैं। फर्स्ट है मेला। पहचानो और बताओ। आपको इस पिक्चर को देखना है और बताना है कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। तो चलो पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर रेलगाड़ी का एक डिब्बे है, इंजन है। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो इंजन में बैठ रहे हैं। इस साइड में देखिए कुछ लाल बसेस खड़ी हैं जिसमें दमकल लिखा है। दमकल यानी होता है अग्निशमक दल, जिसे हम इंग्लिश में फायर ब्रिगेड बोलते हैं। अगर इसे इसलिए यहाँ पे रखा है कि अगर मेले में कुछ गलत हो जाए या किसी इसमें आग लग जाए तो जल्दी से जल्दी ये मदद कर सके। उसी के बाजू में हमने देखा है, लिखा है सहायता कक्ष। अगर मेले में कोई गुम जाता है या कोई अपने सामान खो जाता है किसी का, तो यहाँ पर जाकर हम उसको सहायता मांग सकते हैं, इसीलिए रखा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा झूला है जिसे हम अपनी भाषा में आकाश झूला या फिर इसे हिंडोला भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चे कुछ लोग बैठे हैं जो कि झूल रहे हैं। उसी के बाजू में देखते हैं और एक झूला है जो गोल गोल घूम रहा है। उसमें घोड़े लगे हैं जो प्लास्टिक के या लकड़े के हो सकते हैं। उसमें बच्चे कुछ बैठे हैं और वो गोल गोल घूम रहे हैं। और ये यहाँ पे देखिए एक गुब्बारे वाला है, उसके हाथ में पीले, जामुनी, लाल, हरे कलर के गुब्बारे हैं। एक लड़की गुब्बारा भी खरीद रही है। उसी के बाजू में सुरक्षा चौकी है जो कि होनी चाहिए, सभी जगह पर होती है जहाँ पर पुलिस होते हैं और वो सभी लोग जहाँ आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए होती है। उसके बाहर एक सुरक्षा कर्मी बैठा है लोगों की सहायता के लिए। उसी के बाजू में देखिए यहाँ पर बच्चे खिलौने ले रहे हैं। एक खिलौने वाली है, खिलौने बेच रही है। बच्चे बच्चे खिलौने देख रहे हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी हैं। उसके साथ साथ यहाँ देखिए दो कूड़ेदान हैं। कूड़ेदान इसलिए रखे जाते हैं कि हम कुछ सामान खरीदते हैं और उसे खाते हैं, खाने की चीजें लेकर, तो वो हम यहाँ वहां ना फेंक कर उसे कूड़ेदान में ही डाला जाता है। और एक यहाँ पर देखिए एक चूड़ी वाली है, चूड़ियां बेच रही है। लड़की है, एक आदमी खड़ा है, उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है, वो चूड़ियां खरीद रही है। उसके बाजू में देखिए पानी की भी व्यवस्था की गई है। पानी का स्टॉल लगा है, वहां पर दो मटके भी है, घड़े हैं, वहां एक छोटा सा ग्लास भी है। और वो पानी के लिए यहाँ पर लिखा है, एक स्लोगन भी है जिसे सुविचार या कुछ स्लोगन लिखा है, बूंद बूंद पानी बचाओ, यानी पानी को वेस्ट ना करो, पानी जितना पीना है, जितना लगता है उतना लो, ऐसा इसका संकेत है। उसी के बाजू में और एक मनुष्य खड़ा है, उसको निशानेबाजी का बोर्ड लिए हुए कुछ बच्चे जो है नेमबाजी कर रहे हैं, कुछ बच्चे दूसरा सामान खरीद रहे। तो इस तरह आप कभी मेले में गए होंगे तो इस तरह से हमें सामान दिखता है, उसे हम देखते हैं, खरीदते हैं और मजा लेते हैं। उसके बाद चलो बच्चों हम देखते हैं। पहला यह है हमारा लेसन है शेर। पहली इकाई शेर है, उसे आपको देखना है, समझना है और बताना है। यहाँ देखो 4 पिक्चर है। बस स्थानक है, बंदरगाह है, हवाई अड्डा है और रेल स्थानक है। ये आवागमन यानी आने जाने के जो साधन होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें जो चीजों की आवश्यकता होती है उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। अभी देखिए यहाँ बस स्थानक है, यानी बस स्टॉप जिसे हम बोलते हैं। वहां पे देखिए यहाँ पर बहुत ही पॉश ऐसा बहुत ही स्वच्छ बस स्थानक दिख रहा है। यहाँ पर बसेस खड़ी हैं लोगों को बैठने के लिए, बेंचेस है। वहां पर नीचे बस स्टैंड पर एक फैन भी है और एक स्पीकर भी लगा है। फैन इसलिए कि लोगों को गर्मी के वक्त गर्मी ज्यादा महसूस ना हो, वो चलाया जाता है। उसके साथ साथ एक स्पीकर इसलिए है कि कौन सी बस कौन से घाट पर लगी है और कहाँ से कहाँ जाने वाली है, ये यहाँ पे सूचना दी जाती है। लोगों को इससे दिक्कत ना हो इसलिए सब सुविधा की जाती है। उसके साथ साथ यहाँ देखिए पीने का पानी भी की सुविधा की गई है। एक मनुष्य जो है वो पानी पी रहा है। और यहाँ पर फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3 ऐसे लिखा है जहाँ पर बसेस आकर रुकती है। यहाँ देखिए और कुछ बसेस है, यहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर प्रवासियों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ प्रवासी अंदर चढ़ रहे हैं, कुछ प्रवासी बस से उतर कर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कुछ सामान बेचने वाले हैं और कुछ जो है वो न्यूज़पेपर बेचने वाले हैं। और यहाँ पर एक शुभकामना दी गई है, आपकी यात्रा सुखद हो, ऐसी हमें शुभकामना दी गई है कि जो लोग यात्रा करते हैं उन्हें इस तरह की शुभकामना दी जाती है। तो ये हो गया से जहां पर हम घूमने के लिए जाते हैं या किसी के गांव जाते हैं तो हम बसेस का यूज करते हैं। अभी उसी तरह दूसरा पिक्चर है बंदरगाह। बंदरगाह यानी वो जगह होती है जहां पर समुंदर होता है और समुंदर के पास जहां पर जहाज रुकते हैं, उस स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। बंदरगाह पर देखिए
बहुत सारे जहाज खड़े हैं। यहाँ पर एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस है, इसका काम करता है कि शिप जो होती है, जहाज जो होते हैं, वो किस दिशा में जाना है उन्हें रास्ता दिखाने का काम ये लाइट हाउस करता है। और बंदरगाह में बहुत सारी शिप्स होती है लोगों को आने जाने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव यानी देशों में जाने के लिए ये शिप्स का यूज होता है, जहाजों का यूज होता है। माल को एक जगह से दूसरी जगह आयात निर्यात करने के लिए इस शिप का यूज किया जाता है। उसी की तरह यहाँ पर और छोटी छोटी नावें खड़ी है, जहाजें खड़ी है, जहाँ पर लोग हैं। कुछ लोग बच्चे जो है छोटी छोटी नाव पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हमें एक सूचना भी दी गई है कि पानी में कचरा ना डाले, क्योंकि हम कुछ चीजें खाते हैं और वैसे ही फेंक देते हैं पानी में या कहीं पे भी, तो इससे जो पानी होता है वो गंदा होता है। इसलिए यहाँ पर ये सूचना दी गई। उसी तरह यहाँ पे और एक सुविचार लिखा है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, यानी भारत को हम जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ये हो गया दूसरा हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाने का दूसरा ये जरिया हो गया। अभी तीसरी जरिया देखते हैं, हवाई अड्डा। हवाई अड्डा यानी जहाँ पर विमान आते हैं, उतरते हैं और उनकी ठहरने की जगह होती है, उसे हवाई अड्डा कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ कार पार्किंग किए गए हैं। विमान है, ये देखो विमान खड़े हैं। यहाँ पर ये ऑफिस है। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसा लिखा है, यानी यहाँ से विदेशों में भी जाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है भारत से बाहर। यहाँ पर हमें हमारे लिए एक सूचना दी गई है, धूम्रपान मना है। धूम्रपान यानी तंबाकू, बीड़ी, सिगारेट, खैनी जो भी है, शराब यहाँ पर पीना मना है, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थानों पर और ऐसी जगहों पर ऐसे काम करना बहुत ही खतरनाक होता है। हो सकता है कभी कभी धोखे से आग भी लग सकती है, इसलिए ऐसी चीजें यहाँ पर करना मना होता है। यहाँ पार्किंग है और बाहर यहाँ हवाई अड्डे के बाहर पार्किंग है। देखिए यहाँ पर कुछ बगीचा है, पेड़ पौधे हैं, कार खड़ी है, सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, बसेस है, कार है, लोग अपना सामान लेकर अंदर जा रहे हैं। ये हमारा तीसरा साधन है कि जहाँ से हम इसको यूज कर सके एक जगह से दूसरी जगह। अभी हम देखते हैं रेल स्थानक, ये आखिरी और लास्ट है। यहाँ रेल स्थानक, आप तो हमेशा रेल से जाते ही हो, तो रेलवे स्थानक पर क्या क्या होता है देखिए, पिक्चर में टिकट घर है, आरक्षण है। टिकट घर, अगर हमें कुछ ही दूरी पर जाना है तो हम समय पर टिकट लेकर जा सकते हैं। आरक्षण यानी अगर हमें बहुत दूर जाना है और हमें सीट बराबर मिलनी चाहिए, इसलिए हम उसे आरक्षित करते हैं यानी रिजर्वेशन करते हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति बैठे हैं खिड़की पर, कुछ लोग लाइन में लगे हैं। एक महिला है जो अपना सामान लेकर रेलवे की तरफ, वो रेलवे स्टैंड की तरफ जा रही है जहाँ पर ट्रेन खड़ी है। कुछ लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, टीटिया जो होता है, टीसी जिसे हम बोलते हैं, रेलवे स्टेशन में जो टीसी होता है उसे कुछ बात कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। एक कूली है जो अपना सामान लेकर उनके पीछे खड़ा है। एक लड़का है चल जा रहा है, उसके साथ एक डॉगी भी है, उसकी मम्मी भी है। और देखो यहाँ पर और एक स्लोगन लिखा है, अपना सामान का ध्यान रखे, यानी चोर बहुत रहते हैं ऐसे स्थानों पर और चोरियां बहुत होती है, इसलिए अपना सामान अपने साथ ही रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए प्लेटफॉर्म पर ये जो है सफाई कामगार, वो सफाई कर रहा है, हमेशा सफाई करते रहते हैं। इसलिए हम जो भी चीजें खाते हैं उसके उसी सही जगह पर कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अगर ऐसे बाहर डालेंगे तो गंदगी फैल सकती है और ये सब सारी चीजें हमारे लिए होती है और इसको ध्यान रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और ये सब चीजें हमारे लिए है और राष्ट्र की संपत्ति है, इसके साथ साथ हमारी संपत्ति है, इसीलिए इसे हमें अच्छे से रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला लेसन खत्म होता है। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।